पाक फौज का भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्दों सहूलतकारों से बगैर रायत निपटने का आज़म। कौमी यकजहती सलामती इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। फौज और अवाम के दरमियान तफरका पैदा करने की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं। अदम इस्तेहकाम वाले सियासी हों या गैर सियासी आनी हाथों से निपटा जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर ने कहा, हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों से मुल्क बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हमायत के बाइस मुल्क यकीनी तौर पर इज्जत और बका की तरफ बढ़ रहा है। फील्ड मार्शल की इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में पाक फौज के आज़म की सताइश। फौरन में दहशतगर्दी जराइम सियासी मफादात का गठजोड़ यकसर मुस्तरद कर दिया। शुरका का दहशतगर्दी के खिलाफ मादरे वतन का दफा करने वाले शहदा को खराज अकीदत। शहीद शहरियों के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी भी की। फौरन में कश्मीर और फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली वाक़िफ़ की तौसीक़ भी की। वीर बनेगा पाकिस्तान के नारे को आपने हर वक्त आपकी आवाज़ से फ़ज़ा गूंजती रही। अभी हालिया दिनों में जो जंग हुई मई में, जिस तरह आपने फ़ौज के लिए जिस तरह आपने कामयाबी के लिए दुआएं की, मैं समझता हूँ कि ये दुआएं थी जिससे अफ़वाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। मौक़िफ़ में पाक फौज ने भारत को वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखेगा। भारत से जंग में कश्मीरियों समेत पाकिस्तानी अवाम ने पाक फौज के लिए दुआएं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुज़फ़्फ़राबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहते हैं वो दिन ज़रूर आएगा जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी तक साथ खड़ा है। कश्मीरियों के खून से मकबूजा कश्मीर की वादी सुर्ख हो चुकी। मकबूजा कश्मीर के अवाम आज भी क़ैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। नौजवानों को जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना अब बड़ी तरजीह है। लैपटॉप कोई मशीन नहीं, हुकूमत का विजन है। आज तक लैपटॉप भी सिफारिश पर नहीं दिया। पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। एक धड़ा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हक में, दूसरे की मुखालिफत। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तानी हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। मानी पीटीआई ने नए मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत कराने की जिम्मेदारी लेने का ऐलान कर दिया। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान का इजलास हुआ। दूसरी जानिब पीटीआई ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। मुआफ़ी का मुतालबा सियासी घबराहट और फ़िक्र रवानियापन की अलामत है। हुकूमत अवाम को गुमराह करने के लिए मुज़ाकरात का दिखावा कर रही है। महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। तहरीक इंसाफ के लीडरान की एक खसूसियत बहुत पसंद है। जनरल मुशर्रफ हो, नवाज शरीफ या बानी पीटीआई, जिसके साथ हो बड़ी कमिटमेंट के साथ बयान देते हैं। कमाल है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तंज। एक्सपर्ट पैगाम में कहा कि मुज़ाकरात कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी पीटीआई के सियासी DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। बानी चेयरमैन में उसूल परस्त नहीं, 200% मुफाद परस्त शख्स है। आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है। बानी पीटीआई की हिदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा कि नौजवान हर सतह पर तैयार हैं। आइन और कानून के दायरे में रहकर हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद करेंगे। सेनेटर अली जफर की सरबराही में पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो के खिलाफ नाअहली रेफरेंस फाइल करने की मंजूरी दे दी। अरकान की पीटीआई सियासी कमेटी की तश्कील 9 पर तनकीद। सेनेट की बाकायदा नुमाइंदगी का मुतालबा भी कर दिया। इजलास में सेनेटर ओन अब्बास, जिशान खानसदा, फैसल जावेद, फलिक नास और दीगर रहनुमा की शिरकत। पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब के एक और बड़े संग मेल के करीब। वफाकी काबीना ने स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी।
600 मेगा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी आइंदा माह होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने जामे कौमी एनर्जी प्लान की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना की ज़ेर कमेटी बराए तवानाई का इजलास। पेयरिंग चार्जेस की नीलामी से मुतल्लिक फ्रेमवर्क गाइडलाइंस की भी मंजूरी दी गई। बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाने और ज़राई तरसीली इदारों की निजकारी मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का मतरूका कार्गो की नीलामी के लिए शफाफ निज़ाम लाने का हुक्म। कार्गो की जांच के लिए इब्तदाई टेस्टिंग लैब बंदरगाहों पर कायम करने का हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि गैर ज़रूरी लेबॉर्ट्री टेस्ट का खात्मा, पोर्ट चार्जेस को मज़ीद कम किया जाए। मतरूका कार्गो की नीलामी के लिए ई बिडिंग का निज़ाम जल्द मुतारिफ करवाया जाएगा। PIA के निजकारी का मरला मुल्की मफाद में हुआ। तमाम वजारतों के साथ मुशावरत और हम आहंगी रही। पेशा वराना सलाहियतों टीम वर्क के साथ तमाम मराहिल मुकम्मल हुए। सरमाकारों के जायज़ खदशात को तफसील से सुना गया। निजकारी के अमल में सियासी सैयद आसिम मुनीर के बेपनाह काबिशें और खलूल शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का PIA निजकारी से मुतल्लिक़ हुकूमती टीम से खिताब। जो एनुअल लॉस था पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स को, आवाम को ये खुशखबरी है कि कभी 35 अरब था, कभी 50 अरब था। 2023 में लोगों ने कहा कि जी 75 अरब जो है वो एनुअल लॉस हुआ है। वो अब सरकारी खजाने पे बोझ नहीं होगा। वो टैक्स पेयर्स की जेब से उस लॉस के पैसे को कवर करने के लिए कोई रकम अदा नहीं करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस चलाना, प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा और नए प्लेन्स इंशाल्लाह आएंगे, प्लेन्स रिवैम्प होंगे, सर्विस क्वालिटी बेहतर होगी। PIA की निजकारी से हुकूमत को 55 अरब रुपए मिलेंगे। फौजी फर्टिलाइजर ग्रुप PIA खरीदने वाले कंसोर्शियम में शामिल हुआ तो फायदा होगा। कौमी एयरलाइन के पास 33 तैयारे, सिर्फ 19 ऑपरेशनल हैं। अब तक PIA के 100 तैयारे होने चाहिए थे। PIA का सबसे बड़ा असासा इसके लैंडिंग राइट्स हैं। एयरलाइन इस वक्त 30 मुकामात पर परवाज़ें चला रही है। 78 ममालिक के लिए नामजद एयरलाइन होने के हुकूक हासिल हैं। 97 ममालिक के साथ एयर सर्विस मुआहदे मौजूद हैं। निजकारी से PIA की अज़मत रफ्ता बहाल होगी। वज़ीर बराए निजकारी मोहम्मद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारुर ने कहा, अल्लाह का शुक्र है आखिरकार कौमी एयरलाइन प्राइवेटाइज हुई। PIA की निजकारी शफाफ अंदाज में हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने निजकारी में एक अहम किरदार अदा किया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का इराक का दौरा मुकम्मल। वतन वापसी के लिए रवाना। सदर ने इराक के सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें की। आसिफ जरदारी ने नजफ और करबला के गवर्नर से भी मिले। बाहमी ताउन और रवाबत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। सदर जरदारी ने बगदाद, नजफ और करबला में मकामात मुक़द्दसा पर हाज़िरी दी और अक़ीदत का इज़हार किया। अमरीकी सिख मरीम नवाज के मदाह निकले। वज़ीर आला पंजाब से सिख ऑफ अमरीका के साथ रुकनी वफ़द की मुलाकात। बानी चेयरमैन चंद होक के सरबराही में वफ़द ने मरीम नवाज के अवामी फलाह प्रोजेक्ट को सराहा। वज़ीर आला के सिख वफ़द से मुलाकात में पंजाबी में गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में सिख विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को फ़र्ज समझ कर अदा कर रखे हैं। 56 तारीख़ी गुरुद्वारों की तामीर मरम्मत और बहाली जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। सिख वफ़द का पंजाबी ज़ुबान के हया और पंजाबी साइन बोर्ड लगाने पर इज़हार मुसर्रत। सिंध के तरक्याती मनसूबों के लिए 1018 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की तमीर, सैलाब मुतासर इलाकों की बहाली, तालीम और सेहत अब बनी तरजीह है। सैलाब से मुतासरा 1690 स्कूलों के तामीर नौ के लिए 340 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं। 9 नए कैडेट कॉलेज कायम किए जाएंगे। अब तक 20 लाख घरों की तस्दीक मुकम्मल हो चुकी। तकरीबन 14 लाख अफराद को अदायगियाँ की जा चुकी हैं। 10 लाख रोजगार के मौके पैदा हुए। 3 लाख खवातीन को ज़मीन के मालिकाना हुकूक दिए जा चुके हैं। अज़मतों के निशान, ज़रूरतों की ज़ुबान, मिल्लत का पासबान, अज़्मो हिम्मत की दास्तान। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए अलग रियासत कायम करने के लिए बरे सगीर का नक्शा बदला।
लॉर्ड माउंटबेटन गांधी और नेहरू को सियासत में पछाड़ा। आज़ादी की जद्दोजहद में बने मुस्लिम कौम का सहारा मोहम्मद अली जिन्ना को कौम ने कायद आज़म के लक़्ब से पुकारा। बाबा कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज 149वां यौम वलादत अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। कायद आज़म ने रियासत की जिम्मेदारी, कानून की हुक्मरानी, मजहबी आज़ादी, मसबात और बाहमी हम आगे का दर्ज दिया। और मसीही बरादरी का खुशियों भरा त्यौहार क्रिसमस आज चर्चेस और मसीही बरादरी के घरों की सजावट बीतनी। क्रिसमस ट्री रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठे। लाहौर के लिबर्टी चौक में 42 फुट तवील क्रिसमस ट्री नस्ब इस्लामाबाद, कराची और दीगर शहरों के मुख्तलिफ मकामात को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया।